उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव में चंद्रपुर रेलवे लाइन के पास बनी एक टूटी झोपड़ी में अन्या का जन्म हुआ था। उसके पिता रमेश लाल मजदूर थे और माता सीता देवी गांव के घरों में बर्तन मांजने का काम करती थी। घर में ना बिजली थी ना पक्का फर्श था। बरसात में छत टपकती थी, सर्दियों में हड्डियों में उतर जाती थी। लेकिन उस झोपड़ी में एक चीज़ बहुत ही मजबूत थी, अनन्या के माता पिता का विश्वास। और अनन्या बचपन से ही अलग थी। जब बाकी बच्चे खेलते तो वह उंगली से मिट्टी पर अक्षर बनाया करती थी। एक दिन माँ ने अनन्या से पूछा, बेटी क्या बनना चाहती हो आप? अनन्या ने मासूमियत से कहा, माँ मैं बहुत बड़ी अफसर बनूंगी जो गरीबी की मदद करेंगे। माँ मुस्कुराई लेकिन आंखें नम हो गई। अनन्या का दाखिला गांव के सरकारी स्कूल में हुआ। उसका बैग इतना पुराना था कि सिलाई भी क्या है उधड़ रही थी। लेकिन सेकंड हैंड उसके पास किताबें थी। जूते कई बार टूट चुके थे उसके। कई बच्चे उसका मजाक भी उड़ाते थे कि अरे देखो झोपड़ी वाली लड़की आ गई है स्कूल में पढ़ने। हर ताना उसके दिल को चुभता, लेकिन अनन्या चुप रहती। वह जानती थी कि गरीबी उसका दोष नहीं है, हार मान लेना दोष होगा। उसके शिक्षक शिवकुमार सर ने उसकी लगन देखी। एक दिन शिक्षक ने कहा, अनन्या तुम बहुत आगे जाओगी, बस पढ़ाई मत छोड़ना। वही शब्द उसके लिए मंत्र बन गए। 8वीं कक्षा में ही अनन्या के पिता की बीमार पड़ गए थे। काम छूट गया उनका। घर की हालत बहुत खराब हो गई और बिगड़ भी गई। कई बार घर में सिर्फ एक वक्त का खाना बनता था। अनन्या आधा खाकर उठ जाती, माँ को कहती, माँ मुझे भूख नहीं है। असल में वह अपनी भूख को मार रही थी। एक दिन माँ ने कहा, बेटी पढ़ाई छोड़ दे, काम कर ले, घर संभालना मुश्किल है। अनन्या की आंखों में आंसू बहने लगे। उसने माँ का हाथ पकड़ा और कहा, माँ अगर मैं पढ़ूंगी नहीं तो हमारी ज़िंदगी कभी नहीं बदलेगी। माँ चुप हो गई। उस दिन उसने अपनी चूड़ियों को सुनार के गिरवी रख दिया। 10वीं में टॉप करने के बाद अनन्या को शहर के इंटर कॉलेज में स्कॉलरशिप मिली। पहली बार वह गांव से बाहर गई। शहर बहुत बड़ा था, लोग अजनबी थे। वह सुबह 4 बजे उठती, माँ के साथ झाड़ू पोछा करती, फिर कॉलेज चली जाती। कई बार थकान से उसके पैर भी कांपने लग जाते, लेकिन आंखों में सपना उसका जिंदा था। 12वीं की उसने पढ़ाई की, जिसमें जिले में उसका पहला स्थान आया। अखबार में फोटो छपी, मजदूर की बेटी बनी टॉपर। उस दिन पिता की आंखों में गर्व था। कॉलेज में पहली बार अनन्या ने शब्द सुना, यूपीएससी। जब उसे बताया गया कि आईएएस अफसर देश चलाते हैं, उसका दिल जोर से धड़कने लगा। लेकिन जब फीस, कोचिंग, किताब की कीमत सुनी तो उसका सपना डराने लगा अनन्या को ही। फिर भी उसने ठान लिया, मैं कोशिश ज़रूर करूँगी। ग्रेजुएट के दौरान वह लाइब्रेरी में घंटों पढ़ती। मोबाइल नहीं था उसके पास, लेकिन इंटरनेट कैफ़े में जाकर नोट्स बनाती। लोग कहते यूपीएससी अमीरों का खेल है। अनन्या
मन ही मन में बोलती कि ये हिम्मत वालों का खेल है। पहला यूपीएससी प्रयास करा अनन्या ने, असफल रही। नाम लिस्ट में नहीं था। पूरा दिन वह रोती रही। रात को माँ ने सिर सहलाकर कहा, हार मानना मत, भगवान देर करता है, मना नहीं। दूसरा प्रयास फिर से असफल हुई। तीसरा प्रयास में पिता का निधन हो गया। घर में अंधेरा छा गया। अनन्या टूट गई। कई दिनों तक उसने किताबें नहीं खोली। एक दिन पुरानी किताब मिली जिसमें लिखा था पिता ने कि मेरी बेटी अफसर बनेगी। उस दिन अनन्या ने फिर किताबें उठाई। चौथे प्रयास में अनन्या ने पास कर लिया एग्ज़ाम। बस माँ का आशीर्वाद था। वह रोज़ 14 से 15 घंटे पढ़ती, अपने नोट्स खुद बनाती, हर हार को सबक बनाती। इंटरव्यू के दिन उसने साधारण जूती साड़ी पहनी। चेहरे पर आत्मविश्वास था। एक अफसर ने पूछा, आप आईएएस क्यों बनना चाहती हैं? अनन्या बोली, क्योंकि मैंने गरीबी को बहुत करीब से देखा है और मैं चाहती हूँ कि सिस्टम गरीबों के लिए भी इंसान बने। कमरा कुछ पल के लिए शांत रह गया। यूपीएससी का रिजल्ट आया। अनन्या ने डरते डरते वेबसाइट खोली। रैंक 87। वह जमीन पर बैठ गई, रोई, हंसी, चिल्लाई। माँ को गले लगाकर बोली, माँ मैं आईएएस बन गई हूँ। पूरा गांव इकट्ठा हो गया। जिस झोपड़ी में ताने गूंजते थे, आज वहाँ बधाइयाँ थी। वह स्कूल जहाँ से उसने पढ़ाई शुरू करी थी, उसके लिए वह गर्व करने लगी। आज अनन्या एक ईमानदार आईएएस अफसर है। लड़कियों की पढ़ाई के लिए काम करती है। वह कहती है, अगर हालात खराब हों तो याद रखना, हालात ही सबसे अच्छे शिक्षक होते हैं हमारे। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि गरीबी सपनों की दुश्मन नहीं होती है। असफलता अंत नहीं, तैयारी होती है। अगर इरादा साफ हो तो रास्ता खुद बन जाता है।